हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, बिहार पुलिस में वैकेंसीज जारी हुई हैं और ये नोटिस है जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी और वो है bpssc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से बिहार पुलिस में कुछ वैकेंसीज दी गई हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और ये जो वैकेंसीज हैं ये है आंसू सहायक अवर निरीक्षक, यानी कि स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो की वैकेंसीज जारी की गई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार पुलिस सब सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएसएससी, और बीपीएसएससी के द्वारा वैकेंसीज जारी की गई स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहले डेट देखते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट, अंतिम तिथि जो फॉर्म अप्लाई करने की है वो है 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 तक आपको अप्लाई करना है जो ऑनलाइन वैकेंसीज दी गई हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनो के लिए। एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को हम इसमें पढ़ते हैं और इसमें लिखा है बिहार सरकार गृह विभाग में आंसू सहायक अवर निरीक्षक यानी कि स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज हैं बिहार पुलिस के अंदर, उसमें देखते कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। पोस्ट का नाम है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि आंसू सहायक अवर निरीक्षक। पे लेवल 5 की वैकेंसीज हैं, यानी कि बेसिक सैलरी है 29,200, यानी कि लगभग 50,000 के अप्रोक्सीमेट इसमें सैलरी रहने वाली, 60,000 के अप्रोक्सीमेट। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल कितनी पोस्ट हैं वो है 305, 305 टोटल वैकेंसीज दी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की बिहार पुलिस के अंदर। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जनवरी इसकी रहेगी, यानी कि इन पदों पर ऑनलाइन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 17 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो है इनकी वो 17 जनवरी 2025 इनकी लास्ट डेट है। एक महीने का ये सारा टाइम दिया गया है, 17 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना, आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आवेदन ही आपको भेजना है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है फॉर्म। एक अभ्यर्थी केवल एक बार ही फॉर्म भरे, एक कैंडिडेट द्वारा सिर्फ एक ही फॉर्म भरा जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद इसमें जो सारी डिटेल्स दी गई हैं वन बाय वन करके इसमें बात करते हैं। टोटल जो 305 पोस्ट हैं ये पुरुष और महिला दोनों ही इस पर आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल सारे कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 तक, 2024 से ध्यान रखना, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 तक सभी कैंडिडेट्स के पास जो अप्लाई करना चाहते हैं उसके पास 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट क्लास पास होनी जरूरी है।
1 अगस्त 2024 तक 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है सभी कैंडिडेट्स को, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को 1 अगस्त 2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है। सरकार के द्वारा जो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा जो कोर्स करवाया जाता है वो होना भी जरूरी है। 1 अगस्त 2024 से पहले का वो कंप्यूटर जो चलाने का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर संचालन का, वो होना जरूरी है। कंप्यूटर का डिप्लोमा 1 अगस्त 2024 से पहले तक का भी होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1/8/2024 के हिसाब से आयु गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2024 के हिसाब से ही आयु की गणना की जाएगी। और आयु की बात करते तो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 1 अगस्त 2024 की बात हो रही है यहाँ पर। कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 25 साल हो सकती है। और ये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जनरल के लिए कम से कम 18 और अधिकतम 25 साल इसमें उम्र दी गई है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग है, जो बैकवर्ड क्लास से है, और जो बैकवर्ड क्लास के मेल और फीमेल है उनकी बात करते हैं इसमें, तो कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल उम्र हो सकती है, यानी कि 2 साल की छूट दी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और इनमें महिलाओं के लिए 18 से 28 साल दे रखी है। पुरुषों के लिए 18 से 27 साल है, महिलाओं के लिए 18 से लेकर 28 साल की उम्र इसमें दी गई है। SC ST के लिए 18 से लेकर 30 साल तक की उम्र का प्रावधान इसमें किया गया है। कम से कम 18 और अधिकतम 25 से लेकर 30 साल की आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें उम्र हो सकती है। और उसके बाद इसमें बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। सबसे पहले है लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पेपर होगा आपका, उसमें 2 पेपर आपके लिए जाएंगे एक ही साथ। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और ये सामान्य हिंदी का आपका पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा 100 अंकों का, ये होगा सामान्य हिंदी का आपका ये पेपर होने वाला है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कम से कम 30 नंबर आपको इसमें लेने जरूरी है। अगर 30 नंबर नहीं आते तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी की जो परीक्षा होगी वो 1.5 घंटे की परीक्षा होगी, यानी कि 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100% आपको करने हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर रहेगा। उसके बाद आगे इसमें है द्वितीय प्रश्न पत्र। दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि हर सवाल 2 नंबर का होगा और 0.2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 1/10 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। ये इसमें सारी डिटेल्स दे रखी है। और उसके अलावा इसमें आपको लिखा है कि लिखित परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वैकेंसीज का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। 6 गुना बच्चे इसमें लिए जाएंगे। जो वैकेंसीज उनके 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाई जाएगा अगले स्टेज के लिए, जिनका एग्जाम क्वालिफाई होता है उनको। उसके बाद DV वगैरह होगा। उसके बाद स्टेनो टेस्ट अभी आपका लिया जाएगा। हिंदी श्रुति लेखन, हिंदी में होगा टाइपिंग टेस्ट और इसमें 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो की जो स्पीड बोलते हैं शॉर्ट हैंड स्पीड, वो आपकी होनी चाहिए और 10% तक की से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आगे इसमें ये टंकन की जांच यानी कि स्पीड की बात कर रखी है। टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 10-10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी होनी चाहिए। फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो आपका पेपर लिया उसके बेसिस के जो नंबर है उसके आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और ये इसमें जो वैकेंसीज हैं टोटल 305, उनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
और रिजर्वेशन कंडीशंस यहाँ पर दिखाई गई है, किस कैटेगरी के लिए किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। 17 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ये ऑफिशियल साइट है bpssc.bihar.gov.in। इसी ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, इस लिंक से फीस वगैरह आपको पे करनी है। मेल आईडी फ़ोन नंबर सारे आपको करेक्ट फिलअप करने हैं, ये ध्यान रखनी है। कोई भी गलत डाटा आपको फिलअप नहीं करना। एक कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अप्लाई करना है फॉर्म को। और ये सारा ऑफिशियल डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन करके। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। 17 जनवरी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। 17 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है और सारी गाइडलाइंस लिख रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम यहाँ पे ध्यान में रखनी है। किन किन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस की तरफ से। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की वैकेंसीज जारी की गई है बिहार बीपीएसएससी के द्वारा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। 17 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।